जी अस्सलाम वालेकुम। तफसीरुल कुरान अहसनुल बयान उर्दू में इसका तर्जुमा हम लोग पढ़ रहे हैं। तफसीर की तालीम से अपने आप को आशना कर रहे हैं। तो रकू नंबर 22 पे सूरतुल बकरा की छोड़ा था, तो वहीं से हम लोग आगाज़ करते हैं आयत नंबर 183 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे रखना फ़र्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किया गया था, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अस्सियाम सोम यानी रोज़ा मुसद्दर है, रोज़े की ये जमा है बेसिकली। सोम रोज़ा, सयाम रोज़े, जिसके शरई मानी है सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और बीवी से हम बिस्तरी करने से, सिर्फ अल्लाह की इबादत की नीयत से उसी की रज़ा के लिए रुके रहना। ये इबादत चूँकि नफ्स की तहारत और तज़किया के लिए बहुत अहम है, इसलिए इसे तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज किया गया था। इसका सबसे बड़ा मकसद तक़वे का हसूल है। तक़वा और तक़वा इंसान के अखलाक और किरदार के संवारने में बुनियादी किरदार अदा करता है। अय्यामन मादूदात, गिनती के चंद ही दिन हैं। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर। लेकिन तुम में जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो और दिनों में गिनती को पूरा कर ले। ये बीमार और मुसाफिर को रुख्सत दे दी गई है कि वो बीमारी या सफ़र की वजह से रमज़ानुल मुबारक में जितने रोज़े ना रख सके हों वो बाद में रख कर गिनती पूरा कर लें। वअलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, और इस की ताकत रखने वाले फिदिया में एक मिस्कीन को खाना दें। युतीकूनहु का तर्जुमा यतजश्शमूना, नहायत मुशक्क़त से रोज़ा रख सके किया गया है। यह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मनक़ूल है। इमाम बुखारी की हदीस 4505 ने भी इसे पसंद किया है। यानी जो शख्स ज़्यादा बुढ़ापे या ऐसी बीमारी की वजह से जिससे शफायाबी की उम्मीद ना हो, रोज़ा रखने में मुशक्क़त महसूस करे और एक मिस्कीन का खाना बतौर फिदिया दे दें। लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन ने इसका तर्जुमा ताकत रखते हैं ही का किया है, जिसका मतलब ये है कि इब्तिदाई इस्लाम में ताकत रखने वालों को भी रुख्सत दे दी गई थी कि अगर वो रोज़ा ना रखें तो इसके बदले एक मिस्कीन को खाना दे दिया करें। लेकिन बाद में फमन शाहिद मिनकुमुश्शहर फलयसुम के ज़रिए से इसे मनसूख करके हर साहिब ताकत के लिए रोज़ा फ़र्ज कर दिया गया। ताहम ज़्यादा बुरे दायमी मरीज़ के लिए अब भी यही हुक्म है कि वो फिदिया दे दें, और हामिला यानी हमल वाली और मुर्ज़िआ यानी दूध पिलाने वाली औरतें अगर मुशक्क़त महसूस करें तो वो मरीज़ के हुक्म में होंगी, यानी वो रोज़ा ना रखें और बाद में रोज़े की क़ज़ा दें। तोहफ़तुल अहज़ी शरह जामिउल तिर्मिज़ी तहतुल हदीस 715। अच्छा, फमन ततव्वअ खैरन फहुवा खैरुन लह, फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे वो इसी के लिए बेहतर है। जो खुशी से एक मस्कीन की बजाय 2 या 3 मस्कीनों को खाना खिला दे तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर है। व इन तसूमु खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोज़े रखना ही है अगर तुम बाइलम हो। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया। रमज़ान में नुज़ूल कुरान का ये मतलब नहीं कि मुकम्मल कुरान किसी एक रमज़ान में नाज़िल हो गया, बल्कि ये है कि रमज़ान की शब कदर में लोहे महफूज से आसमान
दुनिया पर उतार दिया गया, वहाँ बैतुल इज़्ज़ा में रख दिया गया, वहाँ से हस्ब हालात 23 सालों तक उतरता रहा। इब्न कसीर की हदीस है, ये तफसीर है। इसलिए ये कहना कि कुरान रमज़ान में या लैलतुल क़द्र या लैलतुल मुबारका में उतरा, ये सब सही है, क्योंकि लौहे महफूज से तो रमज़ान में ही उतरा है, और लैलतुल क़द्र और लैला मुबारका ये एक ही रात है, यानी कदर की रात जो रमज़ान में ही आती है। बाज़ के नज़दीक इसका मफ़हूम ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी रमज़ान ही में नुज़ूल कुरान का आगाज़ हुआ, और पहली वही जो गारे हिरा में आई वो रमज़ान में आई। बहर सूरत कुरान मजीद और रमज़ान मुबारक का आपस में नहायत गहरा तल्लुक़ है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में हज़रत जिब्राइल से कुरान का दौरा किया करते थे, और जिस साल आपकी वफ़ात हुई आपने रमज़ान में जिब्राइल के साथ 2 मरतबा दौर किया। रमज़ान की 3 रातों यानी कि 23, 25 और 27 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बाजमात क़याम भी कराया, जिसको अब तरावी कहा जाता है। सही सुनन तिरमिज़ी की हदीस है 806, वो सही सुनन इब्न माजा की हदीस है 1344 और 1100। अच्छा जी, 8 रकात माह वितर 11 रकात थी, जिसकी सराहत हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत जो क़ियामुल लैल मरूज़ी में है, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत सही बुखारी में मौजूद है। मुलाहज़ा हो सही बुखारी की हदीस नंबर 1147, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 20 रकात तरावी पढ़ाना किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। बहरहाल इबादत है, उसमें आप कमी बेशी करें, कम पढ़ के कई लोग छोड़ के चले जाते हैं, कई लोग 8 पढ़ के छोड़ के चले जाते हैं, कई 20 तक पढ़ते हैं। ये इबादत है, क़ियामुल लैल है, तो इसमें हम लोग इस बात में बहस में पड़ जाएं कि कौन सी तादाद ठीक है, कौन सी तादाद गलत है। आपकी हिम्मत है, आपने जितनी नमाज पढ़ी है, अगर आपके पास वक़्त कम है, कुछ और दुनिया के काम है, आपने कुछ देर स्टार्ट किया था या जल्दी ख़त्म करके कहीं कुछ और रजू करना है, तो उसमें कमी बेशी इंसान कर सकता है, इतनी सख्ती नहीं है दीन में। अच्छा जी, और ये मेरी राय है अगेन, और ये नाकस भी हो सकती है। अच्छा जो ये मैंने आयत पढ़ी थी तो इसका तर्जुमा मैंने सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लिया था। माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हदायत करने वाला है, और जिसमें हदायत की और हक व बातिल की तमीज़ की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए इसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो इसे दूसरे दिनों में यह गिनती पूरी करनी चाहिए। अच्छा, फमन शाहिद मिनकुम शहर फलयसुम, अच्छा जिसमें हदायत की और हक व बातिल और तमीज़ की निशानियां हैं। वमन काना मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र, इसे मैंने पहले पढ़ लिया कि तुम इसे जो शख्स इस महीने को पाए इसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो इसे दूसरे दिनों में यह गिनती पूरी करनी चाहिए। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलतुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह की दी हुई हदायत पर इसकी बुराइयां बयान करो और इसका शुक्र करो। जैसा कि अभी हमने फरमाया है, अल्लाह ताला कभी भी अपने इंसान के लिए उसकी मुशक्क़त में इजाफा नहीं करते। अगर कहीं मुशक्क़त में इजाफा करते हैं तो वहाँ इनाम उसका बढ़ा देते हैं। लेकिन हम लोग अपने अच्छी नीयत से अच्छा काम करें तो उसका अजर जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दे। हम लोग अक्सर उसका अजर आसपास लोगों में तलाश करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के हम पल्ला है, और जैसे कि अजर उन्होंने देना है, हालांकि अजर ने अल्लाह ताला ने देना होता है।
वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें, उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ हर पुकारने वाले की पुकार को जब कभी वो मुझे पुकारे। फलयस्तजीबु युमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। कबूल करता हूँ, इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें, मुझ पर ईमान रखे, यही इनकी भलाई का बाइस है। रमज़ानुल मुबारक के अहकाम और मसाइल के दरमियान दुआ का मसला बयान करके ये वाज़ेह कर दिया गया कि रमज़ान में दुआ की भी बड़ी फजीलत है जिसका खूब एहतमाम करना चाहिए। ख़ुसूसन इफ्तारी के वक़्त को कबूलियत दुआ का ख़ास वक़्त बतलाया गया है। मुस्नद अहमद ये 445/2 का रेफरेंस और जामिउल तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 3598 और सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 1753। ताहम कबूलियत दुआ के लिए ज़रूरी है कि इन आदाब और शराइत को मलहूज़ रखा जाए जो कुरान और हदीस में बयान हुए हैं, जिनमें से 2 यहाँ बयान किए गए हैं। एक अल्लाह ताला पर सही मानों में ईमान और दूसरा इसकी इताअत और फरमाबरदारी। इसी तरह हदीस में हराम खुराक से बचने और खशू और खुज़ू का एहतमाम करने की ताकीद की गई है। उहिल्ल लकुमुल लैलता सियामिर रुफ़ाफ़ु इला निसाइकुम, रोज़े की रातों में अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन, वो तुम्हारा लिबास है और तुम इनके लिबास हो। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम, तुम्हारी पोशीदा ख़यानतों का अल्लाह को इल्म है, इसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा कर तुमसे दरगुजर फरमा लिया। फ़लआन बाशिरुहुन्न वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल हैतुल अबयदु मिनल हैतिल अस्वदी मिनल फज्र। अच्छा जी, अब तुम्हें इनसे मुबाशरत की और अल्लाह की लिखी हुई चीज़ को तलाश करने की इजाज़त है। तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा स्याह धागे से जाहिर हो जाए। अच्छा जी, इब्तिदाई इस्लाम में ये एक हुक्म था कि रोज़ा इफ्तार करने के बाद ईशा की नमाज या इससे पहले सोने तक खाने पीने और बीवी से मुशावरत करने की इजाज़त थी। सोने के बाद या ईशा की नमाज के बाद इनमें से कोई काम नहीं किया जा सकता था। जाहिर बात है ये पाबंदी सख्त थी और इस पर अमल मुश्किल था। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये दोनों पाबंदियाँ उठा ली और इफ्तार से लेकर सुबह सादक तक खाने पीने और बीवी से मुशावरत करने की इजाज़त मरहम फरमा दी। और रफ़ासु से मुराद बीवी से हम बिस्तरी करना है। वल हैतुल अबयद से सुबह सादिक और अल हैतिल अस्वद सयाह धारी से मुराद रात है। इब्न कसीर का रेफरेंस है मसला। इससे यह भी मालूम हुआ कि हालत जनाबत में रोज़ा रखा जा सकता है क्योंकि फजर तक अल्लाह ताला ने मज़कूरा मूड की इजाज़त दी है और सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत से भी इसकी तायीद होती है। इब्न कसीर का रेफरेंस है। अच्छा जी, सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, फिर रात तक रोज़े को पूरा करो, यानी रात होते ही गुरूब शम्स के फ़ौरन बाद रोज़ा इफ्तार कर लो, ताख़ीर मत करो। जैसा कि हदीस में भी रोज़ा जल्द इफ्तार करने की ताकीद और फजीलत आई है। दूसरा ये कि वसाल मत करो। वसाल का मतलब है कि एक रोज़ा इफ्तार किए बगैर दूसरा रोज़ा रख लेना। इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत सख्ती से मना फरमाया है। सही बुखारी की यह हदीस नंबर 1965 का रेफरेंस है।
वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और औरतों से इस वक्त मुबाशरत ना करो जबकि तुम मस्जिदों में इतकाफ में हो। इतकाफ की हालत में बीवी से मुबाशरत बोसो किनार की इजाज़त नहीं है, अलबत्ता मुलाकात और बातचीत जायज़ है। अब ये इसमें भी जो मैंने कुछ पढ़ा है, ये समझा है, ये समझ रखा है, वो ये है कि इतकाफ इस तरह से है जैसे कि आपकी मौत वाक़या हो गई हो और आप कब्र में हो, अकेले हो। अब कब्र में आपके कहाँ से किसी के साथ बात या मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन लेके इतकाफ में बैठे होते हैं और आप वहीं से सारा सोशल मीडिया वॉच कर रहे होते हैं, अपना स्टेटस अपडेट कर रहे होते हैं, कॉलें कर रहे होते हैं। ये मैंने अपने बड़ों को करते हुए देखा है, जो कि गलत है। मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, मैंने इतकाफ़ किया है मक्का में, इतकाफ़ किया मदीना में, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। इल्म हासिल करते रहना चाहिए और अपनी गलतियों को दूर करते रहना चाहिए। तिल का हदूद, अच्छा जी, ये मैं पढ़ रहा था। अच्छा जी, अच्छा, इतकाफ़ की हालत में बीवी से मुबाशरत और बोसो किनार की इजाज़त नहीं है, अलबत्ता मुलाकात और बातचीत जायज़ है। आकिफून फिल मसाजिद, इस बात की दलील है कि इतकाफ़ के लिए मस्जिद ज़रूरी है, चाहे मर्द हो या औरत। अज़वाज मुतहरात ने भी मस्जिद में इतकाफ़ किया है, इसलिए औरतों का अपने घरों में इतकाफ़ बैठना सही नहीं। अलबत्ता मस्जिद में इनके लिए हर चीज़ का मर्दों से अलग इंतज़ाम करना ज़रूरी है, ताकि मर्दों से किसी तरह का अख्तलात ना हो। जब तक मस्जिद में माकूल, महफूज और मर्दों से बिल्कुल अलग इंतज़ाम ना हो, औरतों को मस्जिद में इतकाफ़ बैठने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और औरतों को भी इस पर इसरार नहीं करना चाहिए। ये एक नफली इबादत है, जब तक पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ ना हो इस नफली इबादत से गुरेज बेहतर है। फ़िक़्ह का असूल है दरुल मफ़ासिद युक़द्दमु अला जलबिल मसालिह के असूल के मुकाबले में मुफासिद से बचना और इनको टालना मुकद्दम है। अच्छा जी, तिलका हदूद अल्लाह फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हदूद है, तुम इनके करीब भी ना जाओ। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून, इस तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमाता है ताकि वो बचे। वला ताकुलू अमवालुकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नासि बिल इस्मि व अंतुम तालमून, और एक दूसरे का माल ना हक ना खाया करो, ना हाकिमों को रिश्वत पहुंचाकर किसी का कुछ माल जुल्म सितम से अपना कर लिया करो, हालांकि तुम जानते हो। अच्छा, ये ऐसे शख्स के बारे में है जिसके पास किसी का हक हो लेकिन हक वालों के पास सबूत ना हो। इस कमजोरी से फ़ायदा उठाकर वो अदालत या हाकिम मजाज से अपने हक में फैसला करवा ले और इस तरह दूसरे का हक गस्ब कर ले। ये जुल्म है और हराम है। अदालत का फैसला जुल्म और हराम को जायज़ और हलाल नहीं कर सकता। ये ज़ालिम इंदल्लाह मुजरिम होगा। इब्न कसीर की यहाँ पे तफसीर का हवाला है। यहाँ पे 23वां रकू ख़त्म होता है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे अगले रकू का इत्माम करने के लिए। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, लोग आपसे चांद के बारे में सवाल करते हैं। कुल हिया मवाक़ितु लिन्नासि वल हज, आप कह दीजिए कि ये लोगों की इबादत के वक्तों और हज के मौसम के लिए है। वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मिनत तक़वा, और इहराम की हालत में घरों के पीछे से तुम्हारा आना कुछ नेकी नहीं, बल्कि नेकी वाला वो है जो मुत्तकी हो। व आतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, और घरों में तो दरवाज़ों में से आया करो। इंसार जाहलियत में जब हज या उम्रे का इहराम बांध लेते और फिर किसी खास ज़रूरत के लिए घर आने की ज़रूरत पड़ जाती तो दरवाजे से आने के बजाय पीछे से दीवार फलांग कर अंदर आ जाते। इसको वो नेकी समझते। अल्लाह ताला ने फरमाया ये नेकी नहीं है। ऐसर अल तफासिर, कुछ लोग ये भी इतराज़ करते हैं कि जैसे हमारे घर में है अमेरिका में
कि फ्रंट के दरवाजे से हम लोग वॉक करके आते हैं और पीछे गैराज से हम गाड़ी में आते हैं, पीछे से गाड़ी से ना आए। तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। 1 मिनट में वक़्त देखने लगा हूँ क्योंकि असर की नमाज का वक़्त हुआ चाहता है। तो अभी हमारे पास 1 2 3 यानी 4 5 6 हैं, 6 7 अभी हैं आयतें। वो पता नहीं हम लोग मुकम्मल नहीं कर पाएंगे लगता है। यहाँ अभी है 56 4 मिनट है। चले वो कातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युकातिलूनकुम वला तादू, लड़ो अल्लाह की राह में इनसे जो तुमसे लड़ते हैं, जहाद करो ज्यादती ना करो। इस आयत में पहली मरतबा इन लोगों से लड़ने की इजाज़त दी गई है। चले मैं हमें अजान हो गया, यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।